ईरान जंग के बीच सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की सनसनीखेज रिपोर्ट में बताया गया है कि रियाद में बैठी सऊदी हुकूमत अब वॉशिंगटन से पूरी तरह मायूस हो चुकी है। अमेरिका जिस तरह ईरान से मार खा रहा है और ट्रंप जिस तरह ऑल फॉल बयानबाजी कर रहा है, ये बातें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के लिए ईरान खतरा है और अमेरिका अरब देशों का दोस्त है। ऐसे में अमेरिका इजरायल के जरिए ईरान को ना संभाल पाने से सऊदी अरब बुरी तरह बेचैन हो उठा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक महदूद नहीं रही, अब ये जंग रिश्तों को तोड़ रही है, भरोसे को चकनाचूर कर रही है और ताजा पेशरफ्त में अमेरिका के सऊदी के संग रिश्तों में खटास पड़ गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की सनसनीखेज रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग ने सऊदी और अमेरिका के रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप जिस तरह इस जंग को हैंडल कर रहा है, यानी अचानक फैसले लेना, तीखी बयानबाजी करना और कभी तारीफ तो कभी बेइज्जती करने वाला रवैया इख्तियार करना, इन बातों से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भड़क उठे हैं। हालिया दिनों पहले ट्रंप ने पहले प्रिंस सलमान की तारीफ की और अगले ही पल कह दिया उन्हें लगा नहीं होगा कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी, उन्हें बता दो उनके लिए बेहतर है कि मेरे साथ अच्छा सुलूक करें। ये अल्फाज सीनियर सऊदी अफसरों के सामने बोले गए और रियाद में इसे बेहद नाजेबा रवैया माना गया। इसके अलावा सऊदी अरब की सबसे बड़ी टेंशन ये भी है कि ईरान से जंग में अमेरिका के पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रंप कभी कहता है कि जंग जारी रहेगी, कभी इशारा देता है कि जंग खत्म होने वाली है, यानी पूरा खेल बेयकीनी का शिकार है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देश ईरान को एक स्ट्रैटेजिक खतरा मानते हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका और इजरायल ईरान की ताकत को कुचल दे, उसकी मिसाइल और ड्रोन कुव्वत को खत्म कर दे। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे डर भी बढ़ रहा है। ईरान ने साफ दिखा दिया कि वो पूरे इलाके में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। वहीं तेहरान की जवाबी कार्रवाइयों ने रियाद की कमजोरी को बेनकाब कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि खाड़ी देश इस जंग में घसीटे गए हैं, यानी जंग का असली बोझ अब अरब देशों पर गिर रहा है। अब सऊदी अरब की पोजीशन बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ वो चाहता है कि ईरान की ताकत खत्म हो, दूसरी तरफ वो जंग को बेकाबू होने से रोकना भी चाहता है। इसीलिए अब रियाद जंग खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि कहीं अमेरिका अचानक इस जंग से हाथ ना खींच ले। अगर ऐसा हुआ तो पूरा खाड़ी इलाका ईरान के सामने खुला रह जाएगा।